में इस समय सदर में है। सदर में हम आज आवास पे हैं माननीय श्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी के यहाँ। लालजी सुमन पे जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन हर जनपदों में चल रहा है, मैं सदर के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी से बात करूंगा कि सर किस तरह का ये धरना प्रदर्शन हर जनपदों में हो रहा है, इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश इसका बहुत अच्छा जा रहा है। आज जो राम जी सुमन है, ये कोई बनावटी बात इन्होंने नहीं कहा है। पार्लियामेंट में कोई बनावटी बात इन्होंने नहीं कहा है। जो इतिहास में लिखा है वही बात इन्होंने कहा। तो जब इतिहास की बात को नहीं मानेंगे, लिखने वाले वही लोग हैं, तो जब लिखे वही लोग हैं तो झूठ क्यों? अब क्यों अगर कोई बात कह दिया तो इतना विरोध किस बात की? आप करणी सेना बना करके आप सोचते हैं कि और कोई है ही नहीं है, हैं? ये सरकार की नाकामी है, हैं? ये देश हमारा आज़ाद हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह से लेकर ऐसे सभी लोगों ने शहीद हो करके, लाखों के लोगों संख्या में लोग शहीद हो गए, जाके देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो कम से कम उनके विचारों पर सरकार को चलना चाहिए। जो हमारे आज पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आज उनके पर अत्याचार बढ़ रहा है। उनकी बेटियां सुरक्षित, बहू बेटियां सब असुरक्षित है। हर जगह देखिए, चाहे आजमगढ़ में घटना घटी और जगह घटी, आपको इलाहाबाद में पर देखिए, उसको खाली बोझ नहीं उठाया था तो उसको उन्होंने मार के उसमें जला दिया। ये तो कभी नहीं इस तरह का हुआ था। मैं तो खुद जनता ने मुझे आज कई बार उन्होंने भेजा है, 40 साल हो गया मुझे जनता के बीच में रहा हूँ, मगर इस तरह की सरकारें मैंने नहीं देखी। भाजपा की सरकार पहले भी रही है, मगर भाजपा की सरकार रही है, राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छी सरकार लोगों ने चलाया, पर अब की बार क्या हो गया? ये तो इस तरह के संदेश जो जा रहा है तो गलत जा रहा है। इसलिए तो समाजवादी पार्टी बराबर अन्यायियों के खिलाफ जम करके लड़ने का काम किया है। इस समय भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह मजबूती से लड़ने का काम किए। जो कल धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे एक संदेश गया है कि अगर सरकार कहीं इस तरह की हरकत करेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से उसका खड़ा होकर के उसकी मदद करने का काम करेंगे। मंत्री जी, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से टायर जब तक बटोरा गया, कितना देरी में इकट्ठा हुआ, काफिले की जानकारी प्रशासन को देने के बाद भी और उनको शाम तक छोड़ दिया गया, तो प्रशासन की रवैया को लेके क्या कहेंगे? प्रशासन की रवैया क्या कहें? प्रशासन तो ढीला है, मूक दर्शक है। हर जगह चले जाइए, दरोगा मनमानी कर रहा है। हम लोग कहने के बाद दरोगा ने 15,000 लेके 20,000 रुपया लेकर के मुकदमा लिखता है। 20,000 लेके मुकदमा लिखा है। ये कहाँ संविधान में है कि जो पहले पहुंच जाएगा तो उसकी रपट लिख जाएगी, जो बाद में जाएगा उसकी नहीं लिख जाएगी? कहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो उठाए थे भी सदन में। अब की बार मैं खुद उठाऊं इस बात को कि आप दिखाइए कौन सा कानून है कि कोई आदमी, जो आदमी ज़्यादा चोट लग गई वो अस्पताल में लेके चला जाएगा, अस्पताल में पहले उसका जान बचाएगा, और जिसको कम लगी है, नहीं लगी, वो जाके रिपोर्ट दे रहा है, कर रहा है, और जो भी पैसा फेंक रहा है उसका काम तुरंत हो रहा है। ये तो भ्रष्टाचार कहाँ गए? अन्ना हजारे आए थे दिल्ली में बैठ करके, उन्होंने कहा था हम जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर लेंगे तो हटेंगे नहीं। आज कितनी सीमा पार गया भ्रष्टाचार, कितनी हो रहा है। आज तक कहाँ गए अन्ना हजारे? अब नहीं आ रहे हैं बैठने के लिए। ये सब तो सरकार बनाने वाले लोग हैं, एक ग्रुप ही लोगों का है, फैला करके सरकार बना लिया। ये देश हिंदुस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश, सब भाई भाई, सभी लोगों ने देश की आज़ादी में इन लोगों को योगदान रहा तो बताइए, सबका रहा। इस तरह का नहीं चलता है देश। विकास के नाम करना चाहिए, विकास करिए। किसान आज आया समय न खास किसानों को न, ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान किसान प्रदेश देश है। ये
किसानों का देश है, जहाँ वो 75% किसान बसता है और बकिया में और लोग हैं। तो ये अनदेखी हो रही है। जो अन्नदाता है किसान, पैदा करते हैं, अब वो इसको जनता के खिलाने का काम करते हैं। अब ये लोग उनके साथ है, भी नहर में पानी मिलेगा न खाद मिलेगी, सभी लोग परेशान हैं। बिजली के बिल, मैं विधानसभा में मामला उठाया, हमारे सदन के नेताजी बैठे थे, मैंने कहा कि देखिए गरीब आदमी हैं, इनकी यह बिल अगर किसी महीने में अगर 200-300 ईंट बल्ब जलाएगा, ईंट पंखा चला देगा, ईंट पंखा चल जाएगा, ईंट बल्ब जल जाएगा, तो किसी महीने में 500 आती है तो दूसरे महीने में 5000 हो जाती है। सभी लोग परेशान हैं, कोई खुशहाल नहीं है। मगर ये तो केवल धर्म के नाम पर वोट के बंटवारा करना चाहते हैं, इस देश में नहीं चलेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए के हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी इसके अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर सभी समाजवादी पार्टी जो भी अमेरिका करता है युद्ध स्तर पर मजबूती से काम करेंगे। और जब तक 2027 में चुनाव नहीं हो जाएगा, सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये लड़ाई, समाजवादियों की ये लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी में एक और सवाल है सर, कि जिस तरह से आपके आजमगढ़ जनपद में तरवा देख लिया जाए, महनाजपुर देख लिया जाए, और अभी कल बेचई सरोज जी कह रहे थे कि तेजाब विश्वकर्मा के ऊपर फेंक दिया गया, तो लगातार घटना घट रही है। पीडीए जब से जुड़ा है तो इसकी मजबूती सुने, और महाराज जी कहते हैं कि 4 बजे के बाद बहन बेटियां आज़ादी से घूम रही थी। आप विपक्ष को लगातार दावा करते हैं कि विपक्ष में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तो समझ में नहीं आता है सर इसको। देखिए, ये लोग झूठे लोग हैं, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ के आए हैं। ये लोग केवल झूठ बोलना सीखे हैं और इनके कुछ करना नहीं है। झूठ बोलने से, जनता को गुमराह करने से, जनता गरीब है, जो गरीब जनता है वो कुछ भी उसको आशा देंगे तो उसी भी वो चलेगा। है मलाई अपने काट रहे हो और गेहूँ चावल दे के भगाने का काम कर रहे हो। अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल में दवा नहीं है, लूट हो रही है। डॉक्टर करेगा 2 दवा लिखेगा और 4 बाहर से लिख देगा। वो आदमी के किराया नहीं है अस्पताल तक आने का, और वो 2000 की वो 4 दवा कहाँ से खरीदेगा? 2000 की दवा, जिसको दवा खरीदने का पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है? वो स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। जो हमारे आर्थिक व्यवस्था जो थी वो खत्म हो रही, धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जो अब तो ये स्थिति मालूम दे रही है कि जो हम लोग पहले के पिक्चरें देखे हैं और वो लोग देखेंगे, आज भी पिक्चरें होंगी, निकाल के देख लीजिए किस तरह से जमींदारों ने कोड़ा से मारते थे, पीडीए के लोगों को कोड़ा से मार करके काम कराते थे। दलित हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी हो, चाहे पिछड़े के लोग हो, उनको कोड़ा से मार करके काम कराते थे, खाना नहीं देते थे। ये हालात थी। किस तरह से देश आज आगे बढ़ रहा था, इन्होंने देश को पीछे ढकेलने का काम किया। इसके लिए तो जनता मजबूती से खड़ी है और खड़ा रहना चाहिए। इनसे लड़ने के लिए पूरा समाजवादी दल, पीडीए के लोग मजबूती से लग करके ऐसे लोगों का सफाया करेंगे और पीडीए की सरकार बनेगी। अब माननीय अखिलेश यादव जी, जो हम पीडीए के नेता हैं, इंडिया देश के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं, जिन्होंने लड़ने का इन्होंने सीखा है। माननीय नेताजी हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके असूलों पर चल करके, लड़ करके हम बीजेपी को सफाया करेंगे। अब बीजेपी की सरकार बना के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद आप।